प्रेज द लॉर्ड, सबका जय मसीह। आज दोबारा सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन श्रेष्ठ गीत का बाइबल स्टडी में आप सबको स्वागत है। पिछला दिनों से इसको देखते आ रहे हैं। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन का 1 का 8 से लेकर सब कुछ हम लोग कर दिया है। अभी आज हम लोग सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन का पहला अध्याय 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ से जाएंगे। अभी हर रोज ये नहीं आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। उस गैप में जो पुराना हमारा जो स्टडी था प्रकाशित वाक्य का और मिलाप वाला तंबू का, ये पूरा स्टडी आप लोग कंटिन्यू दोबारा रिपीट कीजिए ताकि बहुत अच्छा आप लोग बहुत लोग नोट्स ले रहा है, बहुत अच्छा बात है। प्रभु में आशीष करें। आइए 1 का 9 पढ़ेंगे। हे मेरी प्रिय, ये मेरा प्रिय, मैंने तेरी तुलना। ध्यान दीजिए, दूल्हा, यहाँ पर दूल्हा, अभी दूल्हा दुल्हन और शैली, ये तीनों का कैरेक्टर है। अभी दूल्हा दुल्हन से वर्णन कर रहा है। ए मेरा प्रिय, मैं तेरा तुलना फिरौन के रथों के रथ में जूता गया घोड़ी से की है। आइए 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद, आज ही इस वचन को द्वारा हम लोग को प्रभु सदा कर आज आपका आगमन के लिए हम और करीब माने में तैयार होने में वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम लोग से बातें कर, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन को, सुलमितीन को, दुल्हन को ऐसा वर्णन कर रहा है, हे मेरा प्रिय, मैं तेरा तुलना। प्रभु जो भी तुलना करता है उसमें जरूर कोई ना कोई कारण रहता है। मैं तेरा तुलना फौरन का रद्द में जूता गया घोड़ी से किया है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, प्रभु किसी को बोला है कितर, बोला है फॉक्स, किसी को चुना मरा हुआ कब्रिस्तान बोला है, किसी को सांप बोला है। इसी तरह प्रभु जिसको भी जो उदाहरण देता है, उपमान करता है, उसमें डीपली अर्थ रहता है। यहाँ पर भी अपना दुल्हन के बारे में ये बोला है, ताकि फौरन का रद्द में जूता गया घोड़ी के साथ मैं तेरा तुलना करता हूँ। तो यहाँ पर एक आत्मिक अर्थ हम देखते हैं। फौरन का अर्थ है राजा, मतलब जो भी मिस्र देश में जो भी राजा है उसका फौरन का नाम से बुलाया जाता है। फौरन मतलब राजा है, अर्थ है। तो हमारा राजा है प्रभु यीशु मसीह, हमारा राजा है, राजाओं के राजा है यीशु मसीह। ये यहाँ पर उनका रद्द उसका दृष्टांत आता है। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, रद्द में जूता हुआ घोड़ी, मतलब कलीसिया के साथ मेल मिलाप के साथ जुड़ा हुआ एक घोड़ी के साथ प्रभु तुलना कर रहा। प्रभु का जो दुल्हन है वो उसको उनके साथ तुलना कर रहा, ताकि फौरन का प्रभु यीशु मसीह का रद्द मतलब उनकी कलीसिया के साथ जुड़ता गया। कुछ लोग कलीसिया के साथ जुड़ता नहीं है, कलीसिया में मेहमान बनकर रहता है, कभी आता है कभी जाता है। उन लोग का कोई रेगुलर नहीं है, कभी आया तो आया, टाइम मिला तो आया, बैठा तो बैठा, बस ऐसे आधा में आता है आधा में चला जाता है, कोई मतलब नहीं रहता है। वैसा नहीं, जुता गया घोड़ा जो रद्द के साथ जुड़ा गया, कलीसिया के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसलिए तो प्रभु क्या करता है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपना आप को उसी के लिए दे दिया। ये बेसिका उसका 5 का 25 में देख सकते हैं। मसीह ने भी क्या करता है, कलीसिया से प्रेम किया। कलीसिया में एक आदमी जुड़ा नहीं है, वो अकेला ईसाई स्वर्ग आरोहण नहीं हो पाएंगे। पढ़ेगा 25। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, किसे प्रेम करके, एक आदमी के इंडिविजुअल है। जब तक तो कलीसिया के साथ प्रेम करता है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। उसके लिए मतलब कलीसिया के लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा, वचन के आधार पर कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से बपतिस्मा से शुद्ध करके बपतिस्मा के द्वारा शुद्ध करके पवित्र बनाए और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे, हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसीह ने भी क्या कर दिया, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। जब तक आप कलीसिया के साथ जुड़ा नहीं है, मसीह का प्यार आपके जीवन तक नहीं आएगा। बहुत लोग ऐसा नहीं जुड़ते हैं। जिस दिन आप बपतिस्मा ले लिया, आप कलीसिया के साथ जुड़ चुका है। कलीसिया आपके जिंदगी का एक पार्ट है, कलीसिया आपके जीवन का एक पार्ट है।
आप ऐसा ही अकेला आप प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता है। प्रकाशित वाक्य उसके 1:12 में लिखा है, यीशु कहा है 7 सोने का दीवटों को बीच में चला फिरा करता है। 7 सोने का दीवटों को बीच में, प्रकाशित वाक्य 1:12। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी। सोने के 7 दीवटों को देखा और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश्य के एक पुरुष को देखा। वो यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। तो ये कहाँ रहता है यीशु मसीह? अभी भी 7 सोने के दीवटों के बीच में चला फिरा करता है। ये 7 सोने का दीवट किसको दृष्टांत आता है? उसके 20 में पढ़ते समय वहां पर लिखा है उसके भेद क्या है। ये 7 कलीसिया, 7 सोने का दीवट है, ये 7 कलीसिया है। ये सोने के दीवटों के बीच में वो चला फिरा करता है। इसलिए यीशु को आप अपने जीवन में व्यक्तिगत में ये कर रहा है, एक प्रभु को चुना हुआ कलीसिया में आप जुड़ा होना चाहिए, तब प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत जीवन में आपका जीवन में आएगा। आप व्यक्तिगत जीवन में यीशु को महसूस कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा। प्रेरणा रिश्ता है दोनों तरफ से। सिर्फ आप यीशु यीशु पुकारेगा लेकिन यीशु नहीं बोलेगा ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा दुल्हन है, तो रिश्ता नहीं जो, रिश्ता दोनों तरफ से होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करेगा प्रभु को उपस्थिति से, प्रभु आपसे बात करेंगे, दोनों मिलाकर एक आज होगा कलीसिया से। कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ गोड़ी के साथ तुलना करते हैं, रद्द के साथ जुटा हुआ गोड़ी के साथ तुलना करते हैं। गोड़ी क्या करेगा? एक दिन आपको अनंत काल की, रद्द क्या करेगा? आपको अनंत काल के जीवन में लेकर जाएगा। एलिया के जीवन में देख सकते हैं, अग्निमय घोड़ा, अग्निमय रद्द उत्तर करा के एलिया को क्या कर दिया? स्वर्ग आरोहण कर दिया। तो इसलिए ये दुल्हन भी क्या करना है? स्वर्ग आरोहण होना है तो दुल्हन क्या करना है? घोड़ी के साथ, रथ के साथ जुड़ा होना चाहिए। रथ के साथ घोड़े जुटा नहीं है तो फायदा ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसको सांख्य ऑफ सोलोमन उसके 6:12 और 13 में भी हम देख सकते हैं दुल्हन कैसा रूपांतर होता है। रैप्चर के बारे में बहुत अच्छा एक चिन्ह वहां पर भी क्या, रथ में, राजा का रथ में बैठकर स्वर्ग आरोहण हो जाता है, रैप्चर हो जाता है। पढ़ेगा। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी कल्पना ने मुझे, कल्पना करके हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में उसको लिखा है सोल, ठीक है, लेने की जरूरत नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में सोल लिखा है, हमारा आत्मा। मेरे कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ, मुझे अपने राजकुमार को नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। रथ में अचानक उठा लिया गया है। इसलिए रथ किसको दृष्टांत आता है? यीशु का कलीसिया उठा लिया जाएगा। जब कलीसिया के साथ जोड़ा नहीं है तो उठा लिया नहीं जाएगा। इसे कलीसिया के साथ, क्योंकि सही कलीसिया के साथ, देखो दुल्हन कलीसिया के साथ, और टॉप टू बॉटम प्रभु का वचन के आधार पर वो चलने वाला कलीसिया के साथ आपको जोड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, रथ के साथ जुटेगी कलीसिया, गोड़ी रथ के साथ जुदी की गोड़ी के साथ और तुलना करना, तब हम एक दिन क्या हो जाएंगे? हम अनंत काल की महिमा में जाएंगे। और दूसरा इतिहास में 1:16 में दिखता है, ये गोड़ी किसको दृष्टांत? दुल्हन को दृष्टांत आता है। जो घोड़े सुलेमान रखता था, मतलब सुलेमान मतलब है शांति का राजा। जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे। मिस्र है पाप की जिंदगी को दृष्टांत आता है, मिस्र है दुनिया की गुलाम को दृष्टांत आता है। तो सुलेमान क्या करता है? मिस्र से उसको क्या करता है? खरीद कर लेकर आता है। यीशु मसीह हमें भी क्या कर दिया? पाप की दुनिया से खुद के अपना लहू से खरीद कर लेकर आया है। ये सब अपना लहू से भी खरीद कर लेकर आया। दोबारा पड़ेगा। जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें ढूंढ के, बस थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, मिस्र से हम सब एक दिन मिस्र में था, मिस्र के गुलाम में था, लेकिन हमें प्रभु क्या कर दिया? सुलेमान क्या कर दिया? शांति का राजा क्या कर दिया? अपना लोगों से हमें खरीद कर अकेला लेकर आके अपना रथ के साथ जोड़ दिया, अपना हृदय के साथ जोड़ दिया, अपना कलीसिया के साथ जोड़ दिया। एक साधारण बात नहीं है, हम ना लायक है, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह से हम बच गया। मिस्र से हमको खरीदा गया, आज फौरन के रद्द में, यीशु का रद्द में, सुलेमान का रद्द में जुड़ गया, ताकि एक दिन ये रद्द के साथ अनंत काल की महिमा में प्रवेश करेंगे। आज हम आपको शॉर्टली 10 कारण बताना चाहते हैं जिस कारण से प्रभु
फौरन की रद्द में जूते गए घोड़े के साथ अपना दुल्हन को तुलना किया, क्योंकि उसी फौरन के रद्द में जूता गया है घोड़ी का कुछ गुण है और दुल्हन के अंदर में रहता है, या दुल्हन का कुछ स्वभाव है उस घोड़ी के अंदर में भी रहता है। क्या क्या स्वभाव है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। फर्स्ट, पहला चिन्ह, अब 10 चिन्ह देखेंगे। पहला चिन्ह है उस घोड़े के अंदर क्या रहता है, फवर रहता है। फवर हम कभी भी बोलते हैं, कुछ भी इंजन है, मोटर है, कुछ भी हो, कोई भी गाड़ी का फवर को हम बोलते हैं, किससे नापते हैं, घोड़ा से नापते हैं, हॉर्स पावर, HP बोलते हैं। एक वाटर मोटर जो पंप लेते हैं उसके भी हाफ HP, 1 HP, 2 HP, इसी तरह HP के साथ, HP मतलब क्या, हॉर्स पावर, घोड़े का शक्ति। और कभी ये नहीं बोलते हैं हाथी का शक्ति, या कभी नहीं बोलते शेर का शक्ति, नहीं, घोड़े का शक्ति के साथ सारी जो मोटर्स को, इंजन को पावर तुलना किया जाता है। मतलब क्या है, घोड़े का अंदर सामर्थ्य रहता है, पावर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। घोड़े के अंदर क्या है, पावर रहता है। घोड़े के अंदर क्या है, सामर्थ्य रहता है। घोड़े के अंदर क्या है, अभिषेक रहता है। घोड़े के अंदर क्या है, वरदान रहता है। घोड़े के अंदर क्या है, ताकत रहता है। घोड़े के अंदर क्या है, प्रभु का पूरा की पूरा अधिकार रहता है। जो दुल्हन माने क्या है, यीशु जो अपना दुल्हा का पास जो कुछ है वो दुल्हन के पास भी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह के पास पावर था, पूरा पावर से सारी दुष्टात्मा को उंगली से नचवाया है। बाइबल में लिखा है सारी दुष्टात्मा को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ है। तो जब दुल्हा के अंदर में जो ताकत था वो ताकत दुल्हन के अंदर भी होगा। सारी स्वभाव, उनका वरदान, उनका अभिषेक, उनके प्रकार से सब कुछ क्या, पावर। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि एक आदमी बोलेगा मैं प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन हो, लेकिन ताकत नहीं, दुष्टात्मा से डरता है, तो वो अभी तक दुल्हन नहीं बना है। प्रभु यीशु मसीह बोला है, मरकुस से रचित सुसमाचार उसका 16 का 17 में लिखा है, मुझे विश्वास करने वालों को ये चिन्ह होगा, मेरा नाम से दुष्टात्मा को भगाएगा, नया नया भाषा बोलेगा, रोगियों को पर हाथ रखेगा और चंगा हो जाएगा, ना समान वस्तु पेगा, उसको कोई हानि नहीं होगा। इसी तरह वो दुल्हन के लिए भी क्या है, एक प्रभु सामर्थ्य दिया है, अभिषेक दिया है, पावर दिया है, ताकत देकर जाए है। मुझे विश्वास करने वाला मैं जो किया वो काम भी करेगा, उससे बढ़कर भी करेगा। यही प्रभु का वायदा है। आज यीशु मसीह जाते समय अपना दुल्हन के हाथ में, अपना कलीसिया के हाथ में और अपनी घोड़ी के हाथ में सारी पावर देकर गया है। अब ये स्वर्ग चले गया है, दोबारा वापस आने तक ये दुनिया में कौन काम करेगा, उनके दुल्हन काम करेगा, दुल्हन कलीसिया काम करेगा। इसलिए कलीसिया के अंदर पावर है, कलीसिया के अंदर सामर्थ है। हर कलीसिया में मिरेकल्स है, हर मीटिंग में मिरेकल्स होना चाहिए, तब तो प्रूफ होता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, सिर्फ बातचीत से नहीं है। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 4:20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताता है परमेश्वर का राज्य। आज आप देखेंगे, टीवी खोलेंगे, कितना गुरु है, ठाकुर है, बाबा है, साधु है, सन्यासी है, अवतार है, बहुत लोग हैं, लेकिन क्या करता है, घंटे बात करता है, वो प्रचार करता है और सब कुछ करेगा, लेकिन पावर केवल दुल्हन का है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। एक आदमी दुष्टात्मा के साथ बंधन में आया है, अंधकार में आया है, पाप के साथ, श्राप के साथ आया है। आज बाप पर जाते समय परिपूर्ण छुटकारा पाकर जाना है। ये है प्रभु देने वाला सामर्थ, दुल्हन का दिया हुआ अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का अधिकार, प्रभु का मिनिस्ट्री माने क्या है, सिर्फ बातचीत नहीं है, सिर्फ गाना बाजा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ये सोचते हैं प्रभु का मिनिस्ट्री बने क्या, बहुत अच्छा गला, सुर, बाजा, गीजा, गिटार वो है, पूरा जमा के एक इमोशन करना, वो नहीं है मिनिस्ट्री। रियली मिनिस्ट्री क्या, पावर, आजादी। जो भी बंधन के साथ आया वो आजादी होकर वापस जाना, यही मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री है ही है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 में हम देख कर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर यीशु मसीह के पास जॉन बैप्टिस्ट जो जेल में था, अपने चेलों को भेजा, आने वाला अब है या और कोई आने के लिए हम इंतजार करना है। तो प्रभु क्या जवाब दिया, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जाके बताओ। पढ़िएगा, एक बहुत बड़ा लिस्ट है, 6 प्रकार की मिनिस्ट्री को प्रभु वहां पर बता रहा है। पढ़िएगा, क्या आने वाला तू ही है? क्या आने वाला तू ही है? या हम किसी दूसरे की बात जो है? क्या हम और किसी दूसरा का बात जोड़ना है और किसी का इंतजार करना है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो, जो सुनता है और देखता है। प्रभु का मिनिस्ट्री में सुनने के लिए भी है, देखने के लिए। मैसेज एंड मिरेकल्स से दोनों होना चाहिए, मैसेज एंड मिरेकल्स से।
दोनों होने चाहिए। इसलिए जो भी कम होगा तो डेंजर है। कुछ जहाँ पर मिरेकल्स है लेकिन मैसेज नहीं है, ये धोखाबाजी है। कुछ जहाँ पर मैसेज है लेकिन मिरेकल्स नहीं है, सिर्फ बात छट्टा मारेगा। एक आदमी भूखा आया है, 1 घंटा प्रचार करके भूखा वापस भेज दे तो क्या फायदा है? प्रेज द लॉर्ड। वहां पर क्रिया होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। प्रभु बोला है तुम जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जाके बताओ। जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो। मतलब वो इनडायरेक्टली दे रहा क्या है? कि अंधे देखते हैं, पहला वाला अंधा देखते हैं, और लंगड़े चलते फिरते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किया जाता है 3, और बहरे सुनते हैं, 4 बहरा सुनता है, और मुर्दे जिलाए जाते हैं, मुर्दा जलाया जाता है 5, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। 6 प्रकार की मिनिस्ट्री को, क्रिया को वहां पर देखता है। उसे एक है, 6 में एक है सुसमाचार प्रचार। बाकी 5 क्या है? रिडीम्स मिनिस्ट्री। एक रिडीम्स होना चाहिए, एक आजादी होना चाहिए, एक छुटकारा होना चाहिए। क्रिया, एक क्रिया प्रभु के जीवन में। ये सारी दुनिया में कितना भी रिलीजियस है, दुनिया भर का कितना भी रिलीजियस है, लेकिन एक ही रिलीजियस आज तक टॉप में बढ़ रहा है। क्यों है? क्रिया है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आज भी क्रिया है। आज भी दुष्टात्मा चिल्लाता है, भागता है, रोगियों का चंगा होता है। कितना गवाह है? आप थोड़ा मिरेकल्स मार कर देखिए। मिरेकल्स इन चर्च, मिरेकल्स इन असिस्टेंट, मिरेकल्स इन इंडिया, मिरेकल्स इन क्रिश्चियनिटी, टाइप करके देखिए। आपका लाखों मिरेकल्स आपको मिलते रहेगा। क्यों? आज भी यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए आज भी प्रभु का नाम से वही काम होता है जो 2000 साल पहले होता था। आज भी यीशु जिंदा है, आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए आज भी वही क्रिया होता है। क्यों है? उनका दुलीन प्रभु जाने के बाद उनका सामर्थ्य क्रिया खत्म नहीं हुआ। अपने चेलों लोग को देख कर गया। पत्रोस उठा, एक लंगड़ा को देखा, मेरे पास जो है तुम्हें देता हूँ, यीशु के नाम से तो खड़े हो जाओ। 40 साल, तकरीबन 40 साल उम्र वाला जो माँ की गोद से लंगड़ा बनकर आया, खड़ा हो गया। यह है। उस दिन कितना लोग मन फिरा? 3000 लोग, 5000 लोग बपतिस्मा ले गया। सामर्थ, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का अभिषेक, प्रभु को बढ़ते उतराता है। प्रेज लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, प्रेरित लोग चल के जाते समय उसके छाया में लोगों को लेकर आकर सुलाता है। उनका छाया गिर के वो लोग उठ जाता है। उसको रुमाल लेकर जाकर जाता है और रुमाल रख के उस लोग को चंगा मिल जाता है। आज सब कुछ बिजनेस बन गया। आज रुमाल बिजनेस हो रहा है, तो कहाँ प्रभु काम करेगा? तेल पानी बिजनेस हो रहा है। 500 रुपया में पिछले दिनों में देखा, एक छोटा सा बॉटल तेल है, वो बिजनेस हो रहा है। हमारा पास्टर जी उपवास प्रार्थना में रखकर प्रार्थना किया हुआ तेल है 500 रुपया। रुमाल बिक्री हो रहा है, उनका मिट्टी बिक्री हो रहा है, दिया बिक्री हो रहा है। क्या क्या बिजनेस करवा दिया। लेकिन प्रभु का चेला लोग उस दिन में क्या सामर्थ था? किसी बिजनेस नहीं था। एम्प्टी पैकेट बराबर सामर्थ्य है। वही उन लोगों के अंदर ताकत था। आज भी वही, आज वो प्रभु बदला नहीं, वो ही परमेश्वर है। आज इसी रविवार को भी कई बगल से एक हिंदू आदमी है, यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता, प्रभु के बारे में नहीं जानता, एक रविवार भी आकर बैठा नहीं। उनका बेटी के लिए कहाँ प्रार्थना ट्रीटमेंट किया, सब जगह फेलियर हो गया। आखिरी में कोई बोलकर वो बच्चा को लेकर आके प्रार्थना किया। एक ही दिन प्रार्थना, बच्चा खड़ा हो गया। सारे डॉक्टर हैरान हो गया। 1 बोरा चावल और 500 रुपये लेकर दिया। हम लोग किसी से नहीं मांगते, वो अपना देखा कि अब भाई क्यों दिया, मैं तो भूल गया प्रार्थना किया है, हम भूल गया है। लेकिन वो बोला नहीं, ऐसा बात है। उस दिन प्रार्थना किया, उस टाइम से मेरा बच्चा ठीक हो गया है, खुशी से बाबा के लिए देते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज वो जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में दुल्हन का पास पावर रहता, आमीन, दुल्हन के पास अभिषेक रहता। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ऊपर परमेश्वर का से उतरा, वो ये परमेश्वर आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर में, मेरे अंदर में उतरा। पावर क्या है? लेकिन आप कितना इस्तेमाल करेगा, पवित्र आत्मा को कितना इस्तेमाल करेगा, उतना ही इस्तेमाल होगा, जिससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं होगा। आज हर एक विश्वास से प्रभु ये नहीं बोला मेरा सेवक लोग दुष्टात्मा भगाएगा। प्रभु बोला मेरा विश्वास करने वाला दुष्टात्मा को भगाएगा। आप विश्वास नहीं करेगा, दुष्टात्मा आपको भगाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। यही आज एक दुल्हन के अनुभव में है, आप एक दुल्हन है, पावर रहता है। हे मेरा प्रिय, मैं तेरा तुलना फौरन की रद्द में जूते के गोड़ी के साथ किया। गोड़ी के अंदर पावर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल अति पावर रहता। ये पावर दुल्हन के अंदर में भी रहेगा, दुल्हन के अंदर में भी सामर्थ्य रहेगा, दुल्हन के अंदर में भी। प्रिय भाई बहन, यह है दुल्हन का अनुभव। प्रभु बता, मेरा विश्वास करना सब आज विश्वास कीजिएगा। आपके द्वारा देश को हिलाना प्रभु चाहता है, देश को हिलाना प्रभु चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रभु का अभिषेक, कितना अभिषेक से भरी है, हर दिन अभिषेक से भरी है। कोरोना कीटाणु आते ही भस्म हो जाएगा। अभिषेक है, अभिषेक सारी जुआ को तोड़ता है। अभिषेक आपको सामर्थ देता है, अभिषेक आपको चंगाई देता है, अभिषेक आपको आजादी देता है, पाप होना नहीं देता है। इसलिए अभिषेक क्या करता है, आपको बचाएगा। अभिषेक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे सगाई कर भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं करेगा लेकिन तुम्हारे अंदर में आएगा। पवित्र आत्मा आएगा। प्रभु जाते से बोलकर किया, पवित्र आत्मा आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तो सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य पाओ। प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तो सामर्थ्य पाओगे। मेरा नाम के लिए जेरूशलेम, यूदया, समरिया दुनिया की चोर से गवाह बनकर खड़ा है। गवाह बनकर खड़ा हो जाएगा मतलब क्या? वो ये जो 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 परिचयों के पास, सदस्यों के पास, याजकों के पास, महायाजकों के पास जो ढक के मारे गुप्त में जिंदगी जीने वाला सारे लोग, जिस दिन वो अभिषेक हुआ, कुल्ला कुल्ला चिल्लाकर बोलना शुरू कर दिया। जो यीशु को आप चूल्हे पर चढ़ाया, उसी यीशु के नाम से अभिषेक मिला। कुल्ला हिम्मत के साथ गवाही दिया। क्यों? पावर आ गया। दुल्हन के अंदर पावर रहता है, डर नहीं आएगा। एक आत्मी सच्ची में दुल्हन बना, दुनिया से नहीं डरेगा, दुनिया उनसे डरेगा। दुनिया उनको बदल नहीं सकता, दुनिया को बदलेगा। तो दुल्हन के अंदर अभिषेक रहता है, वो बुलावट रहता है। ये है फर्स्ट दिन। क्यों है? अपना दुल्हन को फौरन के रद्द में जूता किया गोडी के साथ। सब गोडी को फौरन के रद्द में नहीं जोड़ता, सेलेक्ट करता है। कमजोरी वाला को उसमें नहीं जोड़ता है, बहुत चेकअप करता है। आमतौर पर उसका आप हिस्ट्री को देखते समय फौरन के रद्द में 4 तो घोड़ा लगे रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख सकते हैं फौरन के रद्द में ये 4 तो घोड़ा रहता है। 4 को बिल्कुल बहुत उनको क्या करता है, दौड़ा के यस्मिन करके सेलेक्ट करके जोड़वाता है। प्रभु ऐसा ही क्या करता है, अपने दुल्हन को सेलेक्ट करता। पावर, उनका नाम ही पावर है, उनका नाम पावर है। आमीन। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? बोलिए, दुल्हन के मतलब ही पावर है, ताकत है। शैतान हिलेगा, हटेगा, बोलेगा हम यीशु को भी जानता हूँ, पौल को भी जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो जाकर गवाही देगा, हद लोग जान कर रखेगा, हद लोग आपका नाम जान कर रखना, सारे दुष्टात्मा आपका नाम जान कर रखना। यीशु को भी जानता हूँ, सोन सो भाई को जानता हूँ, सोन सो बहन को जानता हूँ, सोन सो सेवक को जानता हूँ। सारी दुष्टात्मा आपको जान कर रखना, ढक कर रखना। भाई उनके पास नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है पावर। दुल्हन के अंदर में पावर रहता है, हिलता नहीं है। दुल्हन के अंदर में पावर रहता है, सामर्थ्य, अभिषेक भरा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि दुल्हन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसका पावर। हालेलुया। बोले पावर। आमीन। कितना लोग दुल्हन है, हालेलुया करेंगे। हालेलुया। अगला बार ऐसा मौका आएगा, कोई बीमारी आएगा, कोई दुष्टात्मा आएगा, तुरंत पास्टर का नंबर नहीं देना, आप खुद वहां पर खड़ा होकर प्रार्थना करना। दुल्हन, बोले मैं दुल्हन है, यीशु का दुल्हन है, यीशु का कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ दुल्हन है, फौरन के रद्द के साथ जुती गई दुल्हन है। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा अनुभव। आइए हम दूसरा अनुभव को भी देख लेंगे। दूसरा अनुभव क्या है? अब मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। उसको क्या कर देता है, उसका जुआ को कुर्सी से अपने कंधे पर ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी भी किचकिचाता नहीं है। अरे जुआ उठाना, जब आप जुआ उठाकर पकड़ेगा ना, अब खुद अपना आंखों से देखा, घोड़ा ऑटोमेटिक आके वहां पर खड़ा हो जाता है, कभी ना नहीं बोलता है। जुआ उठाने में, यीशु के लिए जुआ उठाने में बिल्कुल 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 खुशी हो जाता है। जुआ माने क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी, विलाप का पुस्तक उसका
3 का 27 और 28। पुरुष के लिए जवानी में जुए उठाना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। प्रेज द लॉर्ड। उससे वो क्या करेगा? वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर ये बोझ डाला है। परमेश्वर ही उसके बोला। कुछ लोग क्या हट बढ़ाते हैं, अरे ये तकलीफ क्यों है, मैं तो अच्छा विश्वासी, मैं तो चर्च में जाते हैं, मैं तो प्रार्थना करते हैं, मैं तो उपवास करते हैं, मैं तो दान देते हैं, दशा तो वो करते हैं, ये करते हैं, फिर मुझे क्यों बीमारी आना है, मुझे क्यों बलगीन आना है, मुझे क्यों रोग आना है, मुझे क्यों तकलीफ आना है। बहुत लोग किटकिटाते हैं। अब जानकर एक जुआ प्रभु ही आपका कंधे पर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आप रद्द के साथ जुटा हुआ घोड़ा होना चाहिए। जब तक आप रद्द के साथ जुड़ना है, जब तक आपके कंधे पर जुआ नहीं है, रद्द के साथ जोड़कर नहीं रह सकता। आप अपना मन मर्जी घूमेगा। मन मर्जी घूमने से उसके कोई ना, गौरव का रद्द में जुटा हुआ घोड़ी के लिए अलग नाम है। उसका श्रृंगार अलग रहता है, उसके बारे में पूरा हम स्टडी देंगे। उसका ऊपर का कपड़ा वस्त्र अलग रहता है, उसका महिमा अलग रहता है, उसका मान सम्मान अलग रहता है। क्यों? फौरन के रद्द का जुदा हुआ। ऐसा खुला घूमने वाला दौड़ने वाला घोड़ा का क्या होगा? कोई मान सम्मान है? नहीं। इसे जुआ को उठाना है। प्रभु यीशु मसीह बोला है। और मत्ती रंजित सुसमाचार उसकी 11 का हम 29 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है क्या है? मेरा जुआ का अपना ऊपर लेकर मेरे से सीखो, तुम्हारा आत्मा को विश्राम मिल जाएगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो। यीशु बोला है मेरा जुआ अपना कंधे पर उठा ले और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो अपना मन में विश्राम पाओगे। आज हमारा मन में आत्मा में विश्राम चाहिए। तो क्या करना है? यीशु का जुआ उठाना, तकलीफ उठाने के लिए खुशी हो जाना। जो भी तकलीफ आता है, प्रॉब्लम आता है, समस्या में आता है, आएगा। प्रभु का चेला लोग आया कि नहीं? सारी प्रेरित लोग आया कि नहीं? पौल का आया कि नहीं? जेल आया। वो क्या गलती किया? आएगा, जुआ आएगा। वो क्या करता है? महिमा के लिए आपको तैयारी करता है। अब कभी ये मत सोचिए मेरे को इतना दुख है, इतना तकलीफ, इतना प्रॉब्लम, इतना कंगाल है, इतना विरोध है, इतना केस है, वो है, कितना भी आए, ये आपको आनंद काल की महिमा के लिए आपको तैयारी करता था कि इस सिचुएशन में आप प्रभु से दूर नहीं जाना और प्रभु के करीब आना। आपके करीब मानने के लिए, प्रभु का और करीब मानने के लिए, प्रभु के पास और गिर गिरने के लिए, प्रभु का और अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए, प्रभु का और अपना आसरा मानने के लिए, प्रभु के ऊपर अपना विश्वास का और मजबूत करवाने के लिए प्रभु यह अनुमति देता है। प्रभु बोला उनका अपना जुआ, मेरा जुआ अपना ले ले, मुझसे सीख तेरा आत्मा में विश्राम मिल जाएगा। फिर तरह कुछ लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, जुआ उठाना नहीं चाहते, चली उठाना नहीं चाहते, वो क्या हड़बड़ाता है। हमको हमेशा क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम जो चाहते हैं सब कुछ मिलते रहना है। हमको सलीम बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कैसा होगा? जैसे धनवान गया वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन लासर जिंदगी भर मरने दम तक जुआ उठा, मरने के बाद आनंद काल की महिमा में स्वर्ग दूत लोग लेकर जाकर छोड़ दिया। इसलिए दुनिया में आपको उपद्रव आने से डगमगाइए मत। आपका परिवार से आएगा, आपके रिश्तेदार से आएगा, आपका पति से आएगा, आपका पति से आएगा, बच्चा लोग से आएगा, लेकिन आप प्रभु को छोड़ना नहीं है। प्रभु को छोड़ना नहीं है। प्रभु और मजबूत हो जाना। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? आपका प्रभु बुलाया इस संसार में धनवान की तरह आनंद खुशी के साथ जीने के लिए नहीं है, महिमा में लासर की तरह मर्रूबान होके अब्राहम की गोद में प्रवेश करने के लिए। कितना लोग को समझ में आ रहा है? इसलिए जो प्रॉब्लम आ रहा है बाइबल में लिखा है, ये सब प्रभु जानता है। दोबारा पढ़िएगा विलाप का उसका 3 का 27 और 28। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वो यह जानकर अकेला चुपचाप रहे। वो ये जानकर कुटकुटाना नहीं है, गिड़गिड़ा नहीं है, छोड़कर भागना नहीं है, चुपचाप रहे, सहे कि परमेश्वर ही ने उस पर ये बोझ डाला है। उसके ऊपर ये बोझ डाला। प्रभु का बिना हुक्म से आपके सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। फिर आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, आप जो ना समर्पण करने के कारण आपका जुआ बढ़ते जाता है, जीवन में प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, परेशान बढ़ते जाता है, रुकावट बढ़ते जाता है। लेकिन जब आप प्रभु के समय, प्रभु आप जो मेरे जीवन में जो दिया हुआ सारी सलीब के लिए आपका धन्यवाद करके बोलेंगे, आपका जुआ आजाद हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसा ही प्रभु बोला मुझसे सीख, मेरा जुआ आपके ऊपर लेके मुझे से सीख,
तुम्हारी आत्मा में विश्राम मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। किसने सोचेगा? ये बहुत लोग नहीं समझते, दौड़ता है तो जुआ को छोड़कर दौड़ता है, मेरे को सलीब नहीं चाहिए। हालेलुया। घोड़े को भी ऊपर में वो जुआ उठाना तो तकलीफ है, क्यों? जुआ डाल दिया, मजबूरी रद्द को लेकर भागना पड़ेगा, रद्द को खींचना पड़ेगा। प्रेस लॉर्ड। लेकिन क्या करना चाहते हैं? जुआ उठाना नहीं चाहते। लेकिन एक बात है, प्रभु बोला यदि कोई मेरा पीछे आना चाहते हैं, अपना आपको इनकार करके अपना सलीब लेकर ही पीछे। हम जो चाहते हैं सब कुछ वही हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं होगा। बहुत लोग ये सोचते हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं ऐसा मिलते जाए, नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या करता है? जो है नाप के देता है। कुछ प्रॉब्लम आएगा और प्रभु करीब में बुलाएगा। जब प्रॉब्लम आता है ना, और करीब में आ जाते हैं, प्रभु के करीब आते हैं, गिट गिराते हैं, सच में दिल से बात करते हैं, आंसू बहाते हैं, घुटना में टेकते हैं। इसलिए इसी तरह के अनुभव को प्रभु क्या करता है? हमारा जीवन में अनुमति देता है। प्रेज द लॉर्ड। सलीब चाहिए। एक औरत ने क्या किया है? वो 40 दिन का उपवास प्रार्थना, 40 दिन का उपवास प्रार्थना। क्या प्रार्थना? उनका पति है ना, दारू पी के आके गाली ग्लोच देता है, झगड़ा करता है, और इसी तरह कभी कभी दारू पीता। वो उपवास किया। प्रभु, हम विश्वासी है, हम यीशु को माना है, मेरा पति बिल्कुल दारू गिरू छोड़कर बिल्कुल शांत हो जाना, मेरा बात मानना, हाँ, मुझे बहुत प्यार दुलार से रहना। इसी तरह 40 दिन उपवास प्रार्थना 40 दिन खत्म होने वाला है। बहुत रो के प्रार्थना किया, प्रभु आज इसी तरह का ये दुख को मेरे जीवन से हटा दे। अब 40 दिन हो गया, यदि आप नहीं हटाएगा फिर हम भी साइड हो जाएगा। उस दिन रात वो सो रहा था, प्रभु एक सपना दिखाया। क्या सपना दिखा? एक बहुत बड़ा हॉल है, एक महिमा का हॉल है, वहां पर बहुत प्रकार की सलीब रखा हुआ। वहां पर प्रभु यीशु मसीह आया, तब ये देख रहा है इनके खन्ना में एक लकड़ी का सलीब था उसका। तो प्रभु ये सलीब हमको नहीं चाहिए बेटे, बिना सलीब का मेरे पीछे तुम नहीं आ सकता। हम जो पद चिन्ह गया है सलीब उठा के जीवन पर दुख तकलीफ के साथ, जो मेरा ही कंधा पर सिर झुका के मैं जीवन देने तक, आखिरी बूंद लहू बहाने तक सलीब उठा के जिया। मेरा सारी प्रेरितों को देख, सब अपना जीवन सलीब उठा कर ही जिया। बिना सलीब के मेरे पास नहीं आ सकते, क्या करें? नहीं प्रभु, ये सलीब हम नहीं सक सकते, ताकि इतना फिटअप हो गया, इतना साल मेरा पति के साथ जी के मैं खटक हो गया। या तो पति को अब दारूगिरी चढ़ा के बिल्कुल निमुर बनाइए, मेरे साथ प्यार से मेरा बात मानने वाला बनाओ, नहीं तो मुझे तैयारी करके उठा ले। तब प्रभु बोला है नहीं, ये सलीब तुमको चाहिए। ये सलीब उठा के जो टारगेट रखा उतना तक आपको ये सलीब उठा के जाना ही पड़ेगा। आपका पति है, आपका सलीब है, ये आपको उठा के लेकर जाना पड़ेगा। सुनिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत सलीब है, उसमें कोई भी एक सलीब दे, हाँ आप सेलेक्ट कर लो, आप सेलेक्ट करो। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया? उनका कंधे से लकड़ी वाला सलीब को लेकर नीचे उतार दिया, साइड में रख दिया। ठीक है, तुम यहाँ पर जो भी सलीब है आप उठा लो। तो वहाँ पर एक चमकने वाला सोना का सलीब मिला। प्रभु वो सोना वाला सलीब चाहिए। मन फिर के उधार पर के अभिषेक पाने के बाद भी, सब कुछ खोलने के बाद भी सोना के ऊपर ही क्या होता है? अपना ठान रहता है। सोना वाला सलीब चाहिए। तो क्या बेटा आओ, प्रभु बहुत प्यार से लेकर गया और उसका सोना वाला सलीब को उठाकर उसका कंधे पर रखा और चिल्ला के नीचे गिर गया, चपट हो गया। तो बोला क्या हो गया? अरे प्रभु, एक सेकंड इसको उठाकर रखने से इतना भारी। हाँ, लकड़ी का जो सलीब है वो इतना भारी नहीं रहता, लेकिन सोना तो बहुत वजन वाला ना। तो नहीं, हमको इसको उतार दीजिए। ठीक है, हल्का वाला ढूंढेंगे क्या? वो पुल वाला, हाँ पुल वाला चाहिए। ठीक है, पुल वाला, ठीक है। वो सोना वाला उतार कर रख दिया। प्रभु क्या कर दिया? पुल वाला लेकर उसके कंधा पर डाला है, कंधा पर रखते ही वो चिल्ला दिया, ओ प्रभु उठा ले। क्या है? पूरा कंधा में पुल के अंदर जो कांटा था ना, पूरा घुस के पूरा खून बह रहा। प्रभु इसके अंदर कांटा, हाँ पुल है तो कांटा भी रहेगा।
नहीं, फिर वो सलीब चाहिए, ये सलीब चाहिए, ये बहुत सलीब वो बदल करके लिया। आखिर में प्रभु का पैर पर गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, अभी मैं पहचान लिया, सही हो गया। मैं जो आप मेरे जीवन में जो सलीब दिया वही सलीब में खुशी से लेकर मेरा जीवन पर दौड़ूंगा, कभी हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं। आप मेरे लिए दारू पीने वाला पति का दिया, आपका धन्यवाद, इसलिए हम पुराना ही सलीब उठा लेंगे। जब प्रभु उसी लकड़ी वाला पुराना सलीब लेकर उसके कंधे पर रखा, तब उसके जग कर उठ गया प्रार्थना किया, प्रभु दोबारा मैं इस बोझ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, जो बोझ आप उठाने के लिए मुझे दिया मैं स्वीकार करूँगा। तब से क्या कहते, जब अपना पति कितना भी दारू पीकर आता है, बहुत खुशी से स्वीकार करता है, बहुत खुशी से प्रेम से रहता है, तो इसी को देखकर खुद ही उसका पति क्या हो गया, मन फिर लिया। हालेलुया। जो भी सलीब आपके जीवन में आता है, जो भी सलीब आपके जीवन में आता है, कभी कुटकुटाइए, कभी कुटकुटाइए मत। हालेलुया। क्यों है? ये प्रभु आपको दिया हुआ है, प्रभु आपको दिया हुआ सलीब है। आज कितना लोग ने अपना जीवन में ये सोचता है, अरे ये दुख मुझे प्रभु क्यों दे दिया, ये दुर्बल मुझे क्यों दे दिया, ऐसा पति क्यों मुझे दे दिया, ऐसा पत्नी क्यों मुझे दे दिया, ऐसा माँ बाप को क्यों मुझे दे दिया, ऐसा ज़िंदगी क्यों मुझे दे दिया, ऐसा बच्चा क्यों मुझे दे दिया। लेकिन आप क्या करना है, अपने आप को समझना है, जो कुछ हो दोबारा प्रभु के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा घर दिया, ऐसा परिवार दिया, ऐसा सास दिया, ऐसा बहू दिया, ऐसा नौकरी दिया, ऐसा गरीब अवस्था, जो कुछ अवस्था है, आप वहाँ पर अभी से बोलिए, प्रभु आप मेरे जीवन में दिया हुआ सलीब के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ जो औरों को दिया हुआ सलीब से भी ये सलीब मेरे लिए बहुत हल्का है। आमीन। कितना लोग बोलना चाहते हैं, बहुत लोग ज़िंदगी आप देखिए, बहुत लोग को प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, जो कार में जाने वाला बाइक वाला को देखकर अपना आपको संतुष्टि हो जाना है। बाइक वाला साइकिल में जाने वालों से लेकर संतुष्ट होना है, प्रभु मुझे आप बाइक दिया धन्यवाद। साइकिल में जाने वाला पैदल जाने वालों से देखकर अपना आपको तृप्त कर देना, संतुष्टि हो जाना, ताकि प्रभु मुझे कम से कम साइकिल तो दिया, प्रभु आपके धन्यवाद। जो पैदल चलने वाला, जो लंगड़ा का डंडा पकड़ कर चलता है ना, उन्हीं के देखे खुशी हो जाना, प्रभु मुझे सही सलामत से पैर दिया, आज दिया, प्रभु धन्यवाद। इसी तरह अरेक अपने नीचे वाला को देखे तब ऊपर वाला का आप स्तुति कर सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर वाला को देखकर हम मन में हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। मैं प्रभु को इतना मानते, मेरा जीवन में क्यों इतना दुख है, आशीष क्यों रुकावट हो रहा है, मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा है। और बहुत लोग इसका कुड़कुड़ाए मार, बहुत लोग दिखता है मेरे लिए बच्चा नहीं है, लेकिन कुछ लोग को ऐसा बच्चा के साथ मुश्किल में कर रहा है, जो पैरालिसिस है, जो दिमाग बढ़ा नहीं है, जो बीमारी में कैंसर में पड़ा रहता है। इससे कितना बच्चे लोग उसी बच्चों लोग के साथ वेदना में जी रहे हैं, उससे अच्छा है। इसे हर चीज़ में प्रभु आपको बढ़ाए रखा, अभी कभी भी कुटकुटा मत। जो आपको प्रभु दिया उससे में आप संतुष्ट हो जाए, प्रभु का धन्यवाद बोलेगा। जो भी आपका प्रॉब्लम जहाँ पर किस स्थिति में रखा, प्रभु को बोलिए, प्रभु इस स्थिति के लिए आपका धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु बोला है, वो जान ले मैं ही वो बोझ उनको ऊपर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें हम जीत रहा है। जब जीतेगा ऑटोमेटिक सलीब आजाद हो जाएगा, आपका आत्मा में विश्राम मिल जाएगा। इसलिए प्रभु बोला, जो आकर ले ले, मेरे से सीख, मैं कैसा चला, मेरे से सीख। मेरे ऊपर कितना निंदा आया, अवमान आया, दुख आया, तकलीफ आया, मैं सगा, मुझे से सीख ले। अपना जुआ अपना पर रखे, मुझे से सीख ले। मैं सारी दुनिया की मालिक है, लेकिन शून्य बनकर आया, दास बनकर आया, गुलाम बनकर आया, मौत के लिए ही आया मैं। आज प्रभु बोला, मुझसे सीख ले। आज कितना इसको समझना चाहते हैं, आज अपने आंखों को बंद करेंगे और 8 बातें अगला स्टडी में आपको देंगे। आज घोड़े के बारे में 2 बातें दिखा है। फर्स्ट क्या, पावर, अभिषेक। अभिषेक कहाँ से आएगा? कहीं दुकान में मांग ले 1 किलो अभिषेक, मेरा खोपड़ी को खोल कर अंदर दुखा दे, कोई इंजेक्शन कर ले, नहीं। वो उठी आत्मा से भरी है, ताली बजा के। बहुत बोलते नींद आ रही, नींद कैसे आएगा? आप ताली बजा के मुंह खोल के अभिषेक के साथ सुबह सुबह भरना शुरू कीजिए, भरना शुरू कीजिए। भरिए अभिषेक से, भरिए अभिषेक से, भरिए अभिषेक से, बढ़ते जाए, शब्द आपका आ जाएगा, सारी सामर्थ आएगा, सारी वरदान क्रिया करेगा, ज्ञान आएगा, बुद्धि आएगा, सामर्थ आएगा, सारी दुष्टात्मा आपके सामने कांपेगा।
आप उठकर चलना सकते, रास्ता का सारी मूर्ति के अंदर में सारी स्पिरिट खड़ा होकर आपको सलिट मारेगा। मैं सच बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। हमारा व्यक्तिगत जीवन में अनुभव हम लोग पूरा देखा। हम रोड में चलता तो दुष्ट आत्मा आकर सामने गिरता। प्रेज द लॉर्ड। आज ये पूरा अनुभव हम अपना व्यक्तिगत जीवन में पाक के कितना मंदिर का स्पिरिट आकर हमारे सामने रख के माफी मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। ये पूरा मेरा व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करके आज प्रचार करें। अभिषेक में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़िए बढ़िए। अब पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, धनी है, कंगाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, अभिषेक एक आदमी को बदल देता है। अभिषेक पाने के बाद पत्रोस का एक प्रचार लोगों को हिलाकर रख दिया। आज भी अभिषेक प्रभु बोला है, हॉर्स पावर, हॉर्स फॉर घोड़े की ताकत है। फरोन कहता है हालेलुया। आज ये अभिषेक के लिए अपना डोर कुटिए, थोड़ा बैठिए परिवार के साथ, हर घर में बैठिए, सब मिलकर आराधना कीजिएगा। आपका घर में प्रभु की आग उतरेगा, आग उतरेगा। बच्चों को उठाइए, बच्चों को इतना ज्यादा दुलार मत कीजिए, प्यार मत कीजिए। यीशु से बढ़कर बच्चों को प्यार मत कीजिए। नहीं, बच्चों लोग सो रहा है, बेचारा सोने दे। अरे इतना घंटा स्कूल में जाता है, इतना पढ़ता, भाई दिन भर के स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, दिन भर के आपका 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहा है, तो 1 घंटा प्रभु के साथ नहीं बैठ सकता बच्चा। कितना घंटा मोबाइल टिप रहा है। उठाइए, सारी घर बैठिए, आपके घर में महिमा उतरेगा, प्रभु की महिमा उतरेगा, प्रभु को उपस्थिति उतरेगा। आपका जो भी अभिषेक से भरपूर आग आना है आपके घर में, आपके विलेज में। आप अकेला एक मसीह है, मसीह परिवार है, आपका घर में आग उतरेगा। आपका चारों तरफ घर में आग आएगा, आग आएगा, पवित्र आग उतरेगा। बेंदोकस्त के दिन में पवित्र आत्मा अभिषेक उतरते समय आग उतरा, अग्नि में जीपे दिखाई दिया। आज वो पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा है, बदला नहीं है। मेरा विश्वास करने वालों को चिन्ह होगा, मेरा नाम से दुष्ट आत्मा को भगाएगा, नया नया भाषा बोलेगा, नया नया भाषा बोलेगा, रोगियों के ऊपर हाथ रखेगा, चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा भागेगा, शैतान उनका हाथों की खिलाना हो जाएगा, सर्पों को उठाएंगे, सर्पों को उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज भी वही प्रभु है। दुल्हन दूसरा बात हम देखा है, क्या है? जुआ को उठा लेता है। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे। यीशु के लिए कितना लोग तैयार हो जाते हैं। मेरा जीवन में कुछ भी सिचुएशन में कुटकुटाएंगे नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद। बार बार हम ऐसा ही इंसान होने के नाम से हम कुटकुटाते हैं, चिंता करते हैं, चंचल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं। ओ द लॉर्ड ग्लोरी खबना मुशप्पाला रबा खाबा बाबा रबना मुरा बाला बा पूरा बाशी का बाला रबना मुरा बाला बोरा बाला बोरी द लॉर्ड रवा शक्कालोरिया खबनमा। बोलिए बोलिए बोलिए, मुँह खोल के, मुँह खोल के, मुँह खोल के, मुँह खोल के। ऋषा कालारिया हर घर में, हर भवन में, जहाँ जहाँ देख रहा है, प्रभु की महिमा उतर न दे, प्रभु की महिमा उतर न दे। आजाद यीशु के नाम से, आजाद यीशु के नाम से सारी घोड़े मिस्र से खरीदा गया है, सारी घोड़े मिस्र से खरीदा गया है, और उनके घोड़े मिस्र से खरीदा गया है। और बादशाह कलरिया कबलबा परिचय किया गया, ताकतवर कर रहा है। हर एक विश्वासी ताकतवर, एक एक विश्वासी ताकतवर, एक एक विश्वासी, एक एक सामर्थ्य सामर्थ्य सामर्थ्य। इंडिया हिल जाएगा, इंडिया हिल जाएगा, इंडिया हिल जाएगा। यीशु के नाम से कोरोना हिल जाएगा, कोरोना हिल जाएगा। रिश्ता गोला रे कबाना मरा बाबा फावर 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 रिबना मशल। और सिस्टर डैडी आज कितना लोग विश्वास करते हैं, हम लोग जीवन का सीखा, घर का सीखा, बाउन का सीखा। आज इस वीडियो के सामने कितना लोग बीमारी, बलगन, रोग, तकलीफ के साथ देख रहे हैं। सबको प्रभु आज कितना लोग चिंता, चंचल, बेचा यीशु के सामर्थ्य नाम से सारी चिंता, सारी दुख, तकलीफें यीशु के नाम से इसी वक्त से आपके जीवन से दूर हो रहा है। प्रभु की महिमा, प्रभु के साथ बैठिए, बैठिए प्रभु के साथ। आज वही परमेश्वर बदला नहीं है, वो बदला नहीं है। आज वो यही क्रिया करता है कि 2000 साल पहले जो क्रिया किया है। धन्यवाद डैडी और सिस्टर, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। सबके जी मसीह। ये वीडियो, ये मैसेज आपका अच्छा लगा है, कंटिन्यू देखिए, और देखिए केवल नहीं, औरों को भी आप इसको शेयर कीजिएगा। औरों को भी हमारा जो यूट्यूब का एड्रेस बताएगा, पास्टर पॉल आसनसोल, ये यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किया है। बेल दबा दीजिए, हमारा हर मैसेज आपको आते रहेगा। प्रभु हमें आशीष करें। मारा नारा, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है।